डिस्टेंस के बाद और देखते हैं कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो तो एलिगेशन कैसे लगेगा। ध्यान देना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगेगा और रेशियो किसका आएगा। डिस्टेंस पे एलिगेशन नहीं लगता राहुल, या तो टाइम पे लगेगा स्पीड पे लगेगा। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य स्टार्ट करता है, 8 दिन तक काम करता है, बचा हुआ काम बी पूरा करता है और पूरा काम 28 दिन में हुआ। ध्यान दो बोर्ड पर, पूरा काम जो है, ध्यान देना बोर्ड पर, यदि हम एलिगेशन लगाएं तो बोर्ड पर ध्यान देना, पूरा काम कितने दिन में करते हैं, दोनों साथ करते तो 12 दिन में करते। ए कितने दिन करता है, 8 दिन। पूरा काम 20 दिन में, 28 दिन में हुआ, पूरा काम 28 दिन में हुआ, तो बी ने काम कितने दिन किया, 20 दिन। घटा लो, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। किस में एलिगेशन लगाया, टाइम में। और टाइम जो होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। आप जानते होंगे समय और कार्य का जो क्वेश्चन होता है, समय और कार्य का जो क्वेश्चन होता है, मुझे एक बात बताओ, समय और कार्य का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर अपन लिखते हैं टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर टाइम। क्या इसका मतलब टाइम में एलिगेशन लगाने पर आपके पास रेशियो आएगा, किसका आएगा, इफिशियंसी का। और इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है, तो 2:1 है, इसका मतलब दोनों की इफिशियंसी 3 है और 12 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क ये हो गया क्या भाई। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है, एक आदमी 1 पेड़ लगाता है, तो दोनों कितने पेड़ लगाते हैं, 3। एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, 12 दिन साथ साथ काम करेंगे, तो टोटल वर्क 36 हो गया। आपको ये काम करवाना है ए से, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितने दिन में ए पूरा काम कर देगा अकेला, तो आंसर हो जाएगा 18। वापिस ध्यान दो, टाइम एंड वर्क में यदि आपने टाइम में एलिगेशन लगाया, टाइम एंड वर्क में यदि आपने टाइम में एलिगेशन लगाया, किस में एलिगेशन लगाया, टाइम में, कि ए अकेला काम करता है 8 दिन, बी अकेला काम करता है 20 दिन, साथ काम करते तो 12 दिन में होता है, लगा दिया एलिगेशन, पूरा काम यहां भी हो रहा है यहां भी हो रहा है, लगाया एलिगेशन, तो इफिशियंसी का रेशियो आएगा। और इफिशियंसी यदि 2:1 है तो दोनों की इफिशियंसी 3 हुई, 12 दिन में पूरा काम, तो टोटल वर्क 36। किससे करवाना है, ए से, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। देखो पढ़ो फटाफट क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। शुभम, सीआईएसआई में आप जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो रेट पर लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, रेट पर लगाते हैं। रेट पर लगाते हैं, जैसे 10% रेट है तो 10/100 में 100 कौन है, प्रिंसिपल है। या आप अमाउंट पर लगाते हैं कि अमाउंट 120% हो गया, तो 120% में 120/100 लिखेंगे, तो 100 कौन है, प्रिंसिपल। इसलिए हमेशा रेशियो आता है प्रिंसिपल का। लोग सीआईएसआई के कल क्वेश्चन करवाया ना, उनको कर लो। देखो ध्यान दो, क्या कहा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में। बी ने काम शुरू किया और कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया। ए बचा हुआ काम पूरा करता है, यदि पूरा काम 14 डेज में हुआ, तो ध्यान दो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालो 60, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 3 है। ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 3 है। और ध्यान दो, सब ने जब दोनों ने काम किया तो 14 डेज में पूरा काम किया। 14 डेज में जब पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 30/7 होगी क्या इफिशियंसी। ध्यान रखो ये कैसे आया, देखो ध्यान दो, ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 3 है, पूरा काम 14 डेज में होता है, तो पूरे काम की इफिशियंसी 30/7 है। 7 को सब जगह गुणा कर दो, ये बन जाएगा 7×5 35, 7×3 21, ये बन जाएगा 30, इधर घटाओ बनेगा 9, इधर घटाओ बनेगा 5। 9 और 5 किसका रेशियो आएगा, याद रखना, इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, इसका मतलब ये रेशियो है टाइम का।
जी किसका रेशियो है? टाइम का। तो ए ने काम किया 9 दिन, बी ने काम किया 5 दिन, और 14 की वैल्यू 14 ही है, इसका मतलब एक की वैल्यू एक होगी। पूछ रहा है बी ने कितने दिन काम किया, तो 5 दिन, इसलिए आंसर लगा देंगे 5। वापिस सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे। ए की इफिशियंसी क्या है? 5। बी की इफिशियंसी क्या है? 3। ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 3। पूरे काम की इफिशियंसी कितनी है? तो 14 डेज में काम होता है 60, तो डिवाइड कर दो एक दिन का। ये एलिगेशन लगाओ, ये रेशियो होगा टाइम का। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में 14 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें सारे स्टूडेंट फंसे रहते हैं। जब पाइप और टैंक का क्वेश्चन करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंसते ही ये कन्फर्म है। और रूटीनली मैं जानता हूं कि आज तक का रिकॉर्ड है ये, जितनी भी बार मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ली है टाइम एंड वर्क की, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। किशोर यहां टाइम में एलिगेशन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नहीं पता कि 14 डेज जब साथ काम किया तो ए ने कितने दिन काम किया, क्योंकि एलिगेशन लगता है। ध्यान दो बोर्ड पर, ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, और पूरा काम कितने दिन में हुआ तब। आपको पता है ए पूरा काम करता है 20 दिन में, बट ये नहीं पता ए कितने दिन काम कर रहा है, इसलिए फिर इफिशियंसी में लगा दो। आगे समझ में? ध्यान दो, एक टैंक में 12 पाइप जुड़े हुए हैं, इनमें भरने वाले और कुछ खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप, ए भरने वाला पाइप मान लें तो 8 घंटे में भरता है, और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में पूरी टंकी खाली करता है। तो टोटल वर्क ले लेंगे 8 और 6 का 24, तो इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी -4 आ जाएगी। और ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है कि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो 24 घंटे में भरते हैं। तो यानी 12 के 12 पाइप, ध्यान दो 12 के 12 पाइप जो है एक साथ खोल दें तो 24 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब 24 को 24 से डिवाइड करो तो 12 पाइप की इफिशियंसी 1 है, तो एक पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी? 1/12। ध्यान दो, देखो भरने वाले एक पाइप की इफिशियंसी 3 है, खाली करने वाले एक पाइप की इफिशियंसी 4 है, और ओवरऑल एक पाइप की इफिशियंसी 1/12 है। समझे बात को? वापिस सारे स्टूडेंट ध्यान दो, इफिशियंसी को समझ लो। किशोर कुंदन इफिशियंसी को समझ लो। ए भरने वाला पाइप है 8 घंटे में भरता है, बी खाले वाली करने वाला पाइप है 6 घंटे में खाली करता है। 8 और 6 का टोटल वर्क ये, इसकी इफिशियंसी ये, इसकी है। और सब 12 जब काम करते हैं 24 घंटे में भरते हैं, तो 24 को 24 से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो, 12 भरने वाले पाइप की इफिशियंसी 1 है, यहां भी 1 की ली है भरने वाले की, यहां भी 1 की ली है खाली करने वाले की, तो यहां भी 1 की लेंगे। 1/12 गुणा कर दो तो बन जाएगा 36 -48 और 1। ध्यान दो, 36 में से 1 माइनस करो 35 बनेगा, 1 में से 40 ये माइनस करो 49 बनेगा, तो रेशियो जाएगा 7:5। यानी भरने वाले 7 हैं, खाली करने वाले 5 हैं, और 12 की वैल्यू अपने पास 12 ही है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी। पूछ रहा है 12 पाइप में से कितने पाइप भरने वाले हैं, तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा 7। आया सबको समझ में? तो मैं आगे बढ़ूं, फटाफट मुझे बता दो। इफिशियंसी देखो, ध्यान दो, ये लास्ट लाइन ही तो है जो सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। ध्यान दो, सारे जब 12 पाइप साथ काम करते हैं तो आप कह रहे हो 24 घंटे में भरते हैं, यही तो कहा है। तो 24 घंटे में 24 भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1। आपने यहां लिखा भरने वाले एक पाइप की इफिशियंसी,
खाली करने वाले एक पाइप की इफिशियंसी, तो यहां फिर 12 पाइप की इफिशियंसी थोड़ी लिखोगे, सभी पाइपों में एक पाइप की इफिशियंसी, तो 12 की पाइप की इफिशियंसी एक है, तो एक पाइप की इफिशियंसी क्या होगी वो निकाल लो, एक पाइप की इफिशियंसी, तो 1/12, इसलिए 1/12 लिख रहे हैं। पाइप की इफिशियंसी 2 होगी, नटवर पाइप की इफिशियंसी 2 किसकी होगी? अरे मेरे भाई टाइम इसको मत देखो, अभी पहले इसको मत देखो, पहले इसको मत देखो, जितने भी पाइप हैं उनको छोड़ दो। 24 घंटे में 24 भरते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेंगे? एक। अब आओ 12 पाइप एक भरते हैं, तो एक पाइप कितना भरेगा? आजा भाई दिल खुश, यदि बुकलेट लेनी है तो। पढ़ो। देखो क्या है, 400 पर्सन है, ठीक है, प्रत्येक सही के 5 नंबर मिलते हैं, प्रत्येक गलत के 4 नंबर कट जाते हैं, और टोटल नंबर 317 मिले। 400 पर्सन के 317 नंबर मिले, तो एक के कितने होंगे? 317/400। सब जगह 400 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 2000, ये बन जाएगा 1600, और ये बन जाएगा 317। 2000 में से 317 यदि माइनस करते हैं तो ये बनेगा 1683, और 317 में से ये माइनस करते हैं तो ये बनेगा 1917। तो सोल्व कर लो, सोल्व करोगे जब काटोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 213 और 187, 213 और 187, और 213 और 187 कितना होता है? 400। तो 400 की वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू एक होगी, इसका मतलब एक की वैल्यू एक ही होगी, इसका मतलब गलत क्वेश्चन कितने हैं? 187। ध्यान दो, प्रत्येक सही का कितना मिला? 5। प्रत्येक गलत का कितना काट लिया? -4। ध्यान देना, ओवरऑल जो नंबर आए वो कितना है? तो 400 पर्सन के 317 है, तो एक के कितने? 4 से गुणा करो। एलिगेशन ये सही है, ये गलत वाले हैं, तो सही 213 है, 17 ये गलत है, और 400 की वैल्यू 400 इसलिए एक की वैल्यू एक, तो 187 की वैल्यू 187। या वो वाला तरीका भी आप लगा सकते हो। ध्यान दो, 400 सब सही होते, तो 400 सब सही होते तो नंबर मिलते कितने? 2000। बट आपको नंबर कितने मिले? 317। 400 सब सही होते, नंबर मिलते 2000, आपको नंबर मिले 317। तो मुझे बताओ ये जो 1600 है भाई, ये देखना, ध्यान देना, ये जो 1683 नंबर कट गए, ये क्यों कट गए मुझे तो ये बताओ। क्योंकि सही होने के 5 मिलते, गलत होने के 4 कट गए, यानी यहां 9 ज्यादा जोड़ रहे हैं हम। ध्यान देना क्या करें, 400 सभी सही होने पर 2000 नंबर मिलते, पर नंबर आए 317, तो 1683 क्यों नहीं मिले? तो एक तो गलत होने पर जो 5 मिलना था वो कट गया, और गलत होने का 4 और कट गया, इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत होने के 9 कट गए, तो 9 से डिवाइड कर दो। 9 एकम 9, 9 के बाद बच गया 8, 9 8 72, 72 के बाद बच गया 6, तो 9 7 63, इसका मतलब गलत क्वेश्चन कितने हैं? तो 187। जो परसेंटेज में तरीका सिखाया था कि गलती कर दो, वो वाला तरीका आप यहां यूज ले सकते हो। जहां भी एलिगेशन लगेगा वहां ये तरीका आप यूज ले सकते हो, गलती वाला तरीका यूज ले सकते हो। ये थोड़ी सी समझ बढ़ानी है। अर्थमेटिक के सभी चैप्टर्स में एलिगेशन लगता है। आज ये आपको बात समझ में आ गई। परसेंटेज में भी लगता है, सीआईएसआई में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, एवरेज में भी लगता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगता है, टाइम एंड वर्क में भी लगता है। ये कौन से क्वेश्चन है? चूंकि इसलिए में भी लगता है। फिर परसेंटेज आ गया, फिर लगता है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी में एलिगेशन लगता है।
थैंक यू भाई दिलकुश, थैंक यू। देखो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, क्या आप जानते हो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग? बोलो यस या नो। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम में जितना, एक्सपेंडिचर में जितना चेंज करेंगे उसका इफेक्ट भी इस पर आएगा, और सेविंग में जितना चेंज करेंगे उतना इफेक्ट इस पे आएगा। इसको एलिगेशन लगा दो, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा 9। सेविंग कितना बढ़ा, तो सेविंग बढ़ा, सॉरी आय बढ़ा 15। तो बचत कितना बढ़ा पूछ रहा है, और हमारे पास एक्सपेंडिचर और बचत का जो रेशियो है वो 5:3 है। ध्यान दो, आप कहोगे मेरी 60% सेविंग है, तो 60% किस में से है भाई, 100 में से, और 100 कौन है यहां, इनकम है। ठीक है, ध्यान दो, आपने कहा मेरा 35% खर्चा है, तो 35 आप खर्चा कर रहे हो किस में से, तो 100 में से, इसका इनकम में से। तो यानी दोनों का जो इफेक्ट है दोस्तों इनकम पे आता है। इसलिए आप जब भी एलिगेशन लगाएं तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है आपके पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है वो आपके पास होता है इनकम। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 9% x%, 15% और ये 5:3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एसएससी मेंस 2018, एसएससी मेंस 2018, सीपीयू 2019, सीएचएसएल 2019 सभी में एक क्वेश्चन मिला है। क्या करना है, देखो ध्यान दो, यहां घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा, 3 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 10 है। 15 किस में से घटाएं कि 10 आए, तो आंसर हो जाएगा 25। ध्यान दो, 15 में से 9 घटाया 6 आया, तो 25, सॉरी x में से 15 घटाएं तो 10 आना चाहिए, x में से 15 घटाने पर 10 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी। ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये मिक्सर का था, गलती से इसमें आ गया है। पढ़ लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट पढ़ो। एक दुकानदार को दो तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 और 24 रुपए पर किलोग्राम है, टाइप ए का मूल्य है 33 रुपए पर किलोग्राम और टाइप बी का मूल्य है 24 रुपए पर किलोग्राम, को 2:1 में मिलाता है। इसका 2 किलो लेता है, इसका 1 किलो, तो रुपए लगेंगे 66 और 24, यानी उसके रुपए लगने चाहिए 90। ठीक है, ये कहा गया है। यदि दो प्रकार की चीनी का अनुपात 1:2 कर दे, 1:2 कर दे, तो रुपए लगेंगे 33 और 48। 33 और 48 का मतलब हो गया, 33 और 48 का मतलब हो गया रुपए आपके लगेंगे 81। तो वह दुकानदार 100 किलो को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा, 100 किलो को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा। तो ध्यान दो, जब वो 3 किलो मिलाता है तब कितने रुपए मिला बचाता है, 3 किलो मिलाने पर कितने रुपए बचाता है, 9 रुपए। तो बताओ 100 किलो मिलाने पर कितने रुपए बचाएगा, तो 900 रुपए बचाएगा क्या। है? 3 गुना है, 3 गुना तो 3 ही गुना करना है भाई, 3 गुना करना है, 3 गुना करना है तो 300 रुपए बचाएगा। ध्यान दो, रेट कितनी है 33 और 24, इसका 2 किलो और 1 किलो मिलाएं तो खर्चा आता है 90, पर 1 किलो इसका और 2 किलो इसका मिलाएं तो खर्चा आता है 81। तो कितने रुपए बचते हैं, 9। 3 किलो में 9 बचते हैं, तो 100 किलो में कितने बचेंगे। ये एलिगेशन नहीं था, वैसे मिक्सर का क्वेश्चन था, पर गलती से यहां रह गया है, कोई दिक्कत नहीं। या हो देखो, दूध में पानी मिलाएं तो भी एलिगेशन लगता है। दूध में जब पानी मिलाएं तो ये आपका हो गया रेशियो वाले क्वेश्चन जिनमें एलिगेशन लगेगा। रेशियो के क्वेश्चन है उनमें भी एलिगेशन लगेगा। कह रहा है 16 लीटर पानी के साथ दूध भरा हुआ है, तो दूध भरा हुआ है पानी के साथ और पानी की मात्रा है 16 लीटर।
ध्यान दो, 16 लीटर पानी के साथ दूध भरा हुआ है, तो 16 लीटर पानी है और दूध भरा हुआ है। तो ध्यान दो, पानी की रेट जब भी दूध पानी का क्वेश्चन हो, जब तक नहीं दी जाए 0 लेते हैं। और दूध की रेट कह रहा है हमारे पास 108 है और मिक्सर की रेट है हमारे पास 90। ध्यान दो, जब भी दूध में पानी मिलाएं तो इसका मतलब एलिगेशन लगेगा सस्ता, महंगा और मिक्सर की रेट। सस्ता महंगा को जब भी मिलाएं तो एलिगेशन लगेगा ऐसे। तो सस्ता कौन है यहां, पानी की रेट 0 लिखो। महंगा कौन है, दूध की रेट 108 लिखो। और जो मिक्सर बना उसकी रेट ये, तो ये 90 बनेगा, ये 18 बनेगा, रेशियो आ जाएगा 5:1। एक पानी की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 80। तो कितना दूध मिलाया, तो हम कहेंगे 80। सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लो, एक बार समझ लो कि दूध और पानी को जब भी आप मिलाते हैं, दूध और पानी को जब भी आप मिलाते हैं और मिक्सर की रेट आपको दी हुई हो, तो लिखो सस्ते की रेट 0, महंगे की रेट 108, ओवरऑल रेट कितनी है, ओवरऑल रेट है 90। घटाओ, रेशियो निकाल लो 5:1। एक की वैल्यू 16 तो 5 की वैल्यू क्या होगी। देखो 28, फटाफट पढ़ो। क्या है, 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से कुछ दूध खरीदा, कुछ पानी मिलाया और 4.5 रुपए के भाव से बेच दिया, तो 12.5% लाभ कमाया। तो दूध मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा, तो लिखेंगे दूध यानी महंगे की रेट 5, पानी की रेट पता नहीं 0, और मिक्सर 4.5 में बेचने पर 12.5% का लाभ। तो सीपी 1, लाभ 1, इसलिए एसपी 9। 9 की वैल्यू 4.5, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब मिश्रण की रेट है 4, घटाऊ बनेगा 4, घटाऊ बनेगा 1, दोनों को 4:1 में मिलाया। ठीक है, तो 1 लीटर मिश्रण में पानी कितना है, तो 1 लीटर यानी 1000 वैल्यू है 5 की। आपको पानी की वैल्यू चाहिए 1 की, तो आंसर हो जाएगा 200 मिलीलीटर। बोलो सबको समझ में आया क्या। हाँ जी, बस ही है, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आप मस्त रहो। मोला मस्त, मोला मस्त मस्त। 29 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 29 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार ने क्या कहा है, एक दुकानदार ने 325 लीटर 6 लीटर दूध, रुपए 325 रुपए रेट वाला, 325 रुपए रेट वाला, 325 रुपए रेट वाला 6 लीटर मिलाया, 325 रेट वाला 6 लीटर मिलाया, और 300 रेट वाला 9 लीटर मिलाया, 300 रेट वाला 9 लीटर मिलाया। तो मिक्सर कितने का बन गया, सबसे पहले निकालो। ध्यान दो, यदि 3 से काट दें तो रेशियो जाएगा 2:3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 25। 25 जो वैल्यू है 5 की है, 25 वैल्यू है 5 की, तो 2 की वैल्यू निकाल लो। क्या 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर कि यहां जो वैल्यू है उसमें से 300 घटाने पर 10 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो 310 होगी क्या। वापिस सीखो, ध्यान दो बोर्ड पर, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो। पहला मिक्सर मिलाया 325 का, जिसकी क्वांटिटी 6 है। दूसरा मिक्सर 300 का, जिसकी क्वांटिटी 9 है। तो 6 और 9 का रेशियो आपने काट के निकाल लिया 2:3। यहां डिफरेंस कितना है, 25 को आपने बांट दिया 2:3 में, तो ये वैल्यू आ गई 10। ये वैल्यू 10 जब आई तो आपको पता है ये वैल्यू कैसे आती है, इसमें से ये घटा रहे हो, सबसे बड़ा नंबर है, तो अब इसमें से ये घटाने पर 300 आ रहा है। तो ध्यान दो, x में से 300 घटाने पर आपके पास 10 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 310। क्या कर रहा है,
उन दोनों मिश्रणों का दूध, तो दोनों मिश्रणों का दूध हो गया 310 की रेट का, वह किस अनुपात में पानी मिलाएं, तो इसमें मिलाना है पानी, यानी दोनों मिश्रणों को मिलाने पर जो मिक्सर बना उसकी रेट 310 में, पानी मिलाने पर रेशियो जाना चाहिए 270, घटा लो ये बनेगा 270, ये बनेगा आपका 310 है तो बनेगा 40, तो रेशियो आ जाएगा 27:4, यानी दोनों मिक्सरों को 27:4 में मिलाएंगे। तो पहले क्या करना है, जो दोनों मिला रहे हैं उनकी रेट निकालनी है एलिगेशन से, और दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिक्सर बना उसके साथ एलिगेशन लगाना है, तो आपके पास रेशियो हो जाएगा ये। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का एक जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपसे ही करवाऊंगा ये क्वेश्चन, फटाफट आंसर दें। स्पीड के साथ आंसर चाहिए मुझे सारे स्टूडेंट्स का। सुनील, ये क्लास का वीडियो आपके पास ही रहता है घर पे, तो आप अच्छे से दोबारा भी समझ सकते हैं, कितनी भी बार समझ सकते हैं, ये आपकी समझ है। लाइफ टाइम नहीं रहेंगे भाई वीडियो, लाइफ टाइम तो कुछ रहता ही नहीं इस दुनिया में, क्या रहता है लाइफ टाइम। आपकी कोर्स की वैलिडिटी तक रहेंगे। ओके सोनाली, ओके। देखो ध्यान दो, क्या कहा, चार, आपको 2 बार एलिगेशन लगाना है, बोर्ड पर ध्यान दें। ध्यान दो, क्या आप फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन लगा सकते हो यदि मिक्सर की रेट 566 हो तो 566 इन दोनों के बीच में आती है, इसलिए लगा सकते हो। घटाओ तो ये बनेगा 12, ये घटाओ तो बनेगा कितना, 12, और ये घटाना है ये, तो बनेगा 4 और 84, तो 1:7 आ गया फर्स्ट और सेकंड। ध्यान देना, ये जो रेशियो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का है, ठीक है ना। ऐसे देखो, क्या सेकंड और थर्ड में क्या रेट 566 बैठती है दोनों के बीच में, नहीं बैठती, इसका मतलब सेकंड और थर्ड में नहीं, फर्स्ट और थर्ड में रेशियो लगाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड में लगाएंगे, ये 482 बनेगा, ये 698 बनेगा, ठीक है। यहां यदि घटाओगे तो 132 बनेगा, ये वही 84 बनेगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 11:7। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड का है। बोलो जोड़ेंगे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, तो जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जो रेशियो है वो ए और बी का नहीं है, ए और बी का होता तो गुणा करके इक्वल करते, इसलिए ये 1:7 में है, ये 11:7 में है, तो टोटल रेशियो होगा 12:7:7, तो 12:7:7 कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स। चलो तो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, उसको आप पूरी सीट को कर लीजिएगा। एलिगेशन के बाद कल हम पढ़ेंगे मिक्सर, ठीक है, तो मिक्सर पढ़ेंगे कल की क्लास में। एलिगेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको जो भी सीट मिले उसको करना, कोशिश करना पूरी सीट को खुद करना है, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को 60 क्वेश्चन जो आपको करवाए वो करना, फिर 100 क्वेश्चन की सीट आपको मिली है, उसमें से लगभग 60 करवा दिए, 40 जो बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस